नई संसद का उद्घाटन हुआ और उसी दिन देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी महिला पहलवान बेटियों को किस तरह के न्याय का सामना करना पड़ा, आपने देखा किस तरह से उनके बाल पकड़ के सड़कों पे घसीटा गया, उनको पीटा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको रुलाया गया। वो भी किसान कबीरों की बच्चियां हैं और सरकार उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। सरकार जो केंद्र की है वो अपराधियों का संरक्षण करके न्याय के बीच में बाधा पैदा कर रही है। और आपने देखा जब इन्होंने राष्ट्रपति को बनाया, जो हमारे परिवार की है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कितने बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगाए, कितने बड़े बड़े वादे किए कि देखो हमने आदिवासी समाज की महिला को बनाया। उससे पहले जब इन्होंने दलित राष्ट्रपति बनाया तो इन्होंने कितने बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए कि देखो हमने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन आपने देखा कि जब उनके सम्मान की बात आई, जब संसद की नींव रखी गई, तो महामहिम तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। और अब जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो आज की जो तत्कालिक महामहिम है उनको नहीं बुलाया गया। ये दोनों बातें ये बात स्पष्ट करती हैं कि ये सिर्फ हमारे लोगों की वोट को लूटने के लिए हमारे लोगों को सम्मान देने का दिखावा करती है, लेकिन जिस दिन वास्तविक सम्मान देना और अधिकार देने की बारी आती है उस दिन जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह से ये हमारे लोगों को फेंक देते हैं। इसलिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो लोग हमारे उच्च पदों में बैठे, देश के सर्वोच्च पद में बैठे लोगों को सम्मान नहीं दे सकते, वो हमें अधिकार कहां देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इनके झूठे वादों में, झूठे नारों में, झूठी बातों में, इनके जमलों में, इनके झूठे लालच में आने की जरूरत नहीं है। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, हमें कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिला। हमें पीने के पानी के लिए जहां तालाब में जानवर पानी पीते थे उसके लिए भी लाठियां खानी पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर को लाठियां खानी पड़ी, आप उनकी संतानें हो। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि जो हमें पीने के लिए साफ पानी देने को राजी नहीं थे वो हमें अधिकार आसानी से नहीं देंगे। इसलिए हमें इनका भरोसा छोड़ के अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। जब ताकत हमारे हाथ में होगी, काशीराम साहब कहा करते थे कि जिनके पास ताकत होती है उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं करता, उनके लोगों की पगड़ी नहीं उछाली जाती, मटकी छूने पे, घोड़ी चढ़ने पे, मूछे रखने पे उनकी हत्याएं नहीं होती। मैं आज आपसे, क्योंकि मैं आपसे हूं, मैं किसी रानी महारानी का बेटा नहीं हूं, आपकी तरह प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारत के लोकतंत्र में गरीबों को ताकतवर बनने का अधिकार नहीं है क्या? अगर है तो हमें भी इन अमीरों को इस बार इग्नोर करके एक तरफ हटा के गरीबों के हाथ में ताकत देनी चाहिए। देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए बताओ। आप यह भी सोचो, मैंने शुरू की लाइन से इतिहास की बात की थी, आप ये भी देखो जिन भीम आर्मी के नौजवान साथियों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, किसी राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की और हर लड़ाई को लड़ा,
न किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह की। क्या वो आपको, अगर उनको ताकत मिलेगी तो क्या आपके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी? क्या बताओ? नहीं, जोर से बताओ। मैं एक बात पे और आपकी गौर वो करता हूं, ये बात आपको बतानी जरूरी है। जब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं, जो ताकतवर व्यक्ति है सोचता है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो रेप कर दे, हत्या। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से जब वो व्यक्ति जेल जाता है तो वो फिर अपनी ताकत का दुरुपयोग करके, अपने धन का दुरुपयोग करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। इसका उदाहरण भी बताता हूं। बिहार में राकेश पासवान जो हमारे भाई थे, वैशाली जिले में, जो यहां के हमारे नेताओं की तरह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, उनको 20 गोले मार के अभी 1-2 महीने पहले उनकी हत्या की गई, सिर्फ इसलिए कि उसके रहते कोई सामंतवादी किसी कमजोर वर्ग की बच्ची को नहीं छू सकता था, इसलिए उसकी हत्या की गई। और विदिशा मध्य प्रदेश में चतर सिंह जो हमारे जिलाध्यक्ष थे, उनकी हत्या की गई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ज्यादा दिन आपने लापरवाही की और आप गुमराह हुए और आपने राजनीतिक शक्ति से इनको दूर रखा, तो हो सकता है कल चंद्रशेखर के साथ भी अन्याय हो और आपके पास खोने को कुछ नहीं बचे।